हेलो बच्चों। हमने इससे पहले वाली लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ी, जिसमें शुद्ध ओमिक प्रतिरोध वाला था, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों समान कला में थे। इसके साथ साथ हमने शुद्ध धारिता वाला एसी परिपथ पढ़ा, जिसमें धारा जो थी वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी चल रही थी। उसके लिए समीकरण भी निकाले। उसी क्रम में आज हम एक नया परिपथ पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें एक ऐसा एसी परिपथ जिसमें शुद्ध प्रेरक कुंडली लगी हो। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं शुद्ध प्रेरक वाला एसी परिपथ। ठीक है, शुद्ध प्रेरक वाला एसी परिपथ। ठीक है, मतलब एक ऐसा ऑल्टरनेटिंग सर्किट जिसमें प्योर कंडक्टर इंडक्टर लगा हो। अब इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो एक एसी परिपथ हमने बनाया, और श्रेणी क्रम में एक हमने एक एल प्रेरकत्व वाली कुंडली को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। इसमें वोल्टेज अप्लाई किया, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसमें धारा प्रवाहित हुई I और कुंडली का प्रेरकत्व कितना है, L। तो माना किसी क्षण ठीक कुंडली पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गई इक्वेशन 1। अब जब कुंडली में I धारा प्रवाहित होती है, तब उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, कितना होगा, -L di/dt होता है, जहाँ di/dt ये क्या है, आपका किसी क्षण t पर परिपथ में धारा परिवर्तन की दर। परिपथ में धारा परिवर्तन की दर, ठीक है। अब चूंकि कुंडली का जो परिपथ का जो प्रतिरोध है वो कितना है, नगण्य। चूंकि परिपथ का प्रतिरोध नगण्य है, तब किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या जाएगा, V - L di/dt इज इक्वल टू 0। तो V इज इक्वल टू L di/dt, ठीक है। समीकरण 1 से मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, V नॉट, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से, तो V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू L
डी आई अपॉन डी टी। और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डी आई अपॉन डी टी, तो ये कितना बचेगा आपका, वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी। और आगे देखें तो डी आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। दोनों टी के सापेक्ष समाकलन लेने पर सापेक्ष समाकलन लेने पर, ठीक, तो ये आ जाएगा समाकलन डी आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा समाकलन साइन ओमेगा टी डी टी। तो ये हो गया आई वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में समाकलन कितना जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, ओमेगा। अब आई इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी। और सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आई इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ओमेगा टी, ठीक। क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। तो कॉस टी ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ओमेगा सी, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक। ये आ जाएगा वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन माइनस 90 प्लस ओमेगा टी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस 90, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे या आई इज इक्वल टू वी नॉट, इसको अपन लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90, क्लियर। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ जो समीकरण जो है यही प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। अब यहाँ पे अपन ये देखते हैं समीकरण दो से ना, समीकरण दो 1 व 2 से स्पष्ट है, 1 व 2 से स्पष्ट है कि ये जो धारा है, ठीक, वो कितना है, विभवांतर से पीछे चल रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पक्षगामी है। मतलब धारा और वोल्टेज में जो कालांतर है, धारा और वोल्टेज में 90 डिग्री का कालांतर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि दोनों में यदि हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, यदि हम टी वी एन आई,
ठीक है। ये जो है ये किसका है, वोल्टेज का, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो धारा का कितना होगा, धारा कितनी है आपकी 90 डिग्री पश्चगामी है, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी धारा। तो धारा कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ठीक है, ये आपकी धारा की सम आलेख हो जाएगा। अगर हम इसी में फेजर आरेख ड्रॉन करें, ठीक है, फेजर आरेख, तो फेजर आरेख कितना होगा, ये देखो कि ये है वी एंड आई। ये है आपका वी, ठीक है, ओमेगा टी। इससे कितना 90 डिग्री पश्चिमानी। तो जो आरेख बनेगा, मतलब करंट का जो रहेगा वो क्या रहेगा, इससे 90 डिग्री पश्चिमानी। तो ये पीछे की तरफ बना, ये हो गई धारा आई। कितना अंतर हो गया, 90 डिग्री। दोनों कलांतर कितना हो गया, 90 अंश का। धारा क्या है, पश्चिम, मतलब पीछे चल रही है, वोल्टेज आगे चल रहा है। तो ये इसका आ जाता है क्या, फेजर डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे अपन और आगे देखते हैं कि अब इसका अपन देखते हैं प्रतिघात। ठीक, प्रतिघात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। तो प्रतिघात कितना आ जाएगा आपका, अगर अपन देखें तो अब आपको पता है कि आई नॉट इक्वल टू क्या है आपका, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। ओमेगा एल को यहाँ ले जाओ, तो वी नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एल के ओम के नियम से यदि हम तुलना करते हैं, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, फिर तुलना करते हैं तो वी नॉट अपॉन आई नॉट अपॉन आई नॉट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स एल, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्रेरकत्व प्रेरणीय प्रतिघात। ठीक, जिसे अपन क्या कहेंगे, इसे प्रेरणीय प्रेरकीय प्रतिघात की प्रतिघात। तो प्रेरकीय प्रतिघात एक्स एल इज इक्वल टू, यह आ जाएगा ओमेगा एल। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है कि ओमेगा एल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई न्यू, तो जो एक्स एल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई न्यू एल, था एक्स एल इज प्रोपोर्शनल टू न्यू और एक्स एल इज प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि प्रेरकीय प्रतिघात जो है, ठीक है, उसके प्रेरकीय प्रतिघात जो है वो आपका फ्रिक्वेंसी, मतलब आवृत्ति और प्रेरकत्व, आवृत्ति और प्रेरकत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब अपन यहाँ एक देख लेते हैं, एक नोट करके। ठीक है, विशिष्ट धारा के लिए, विशिष्ट धारा के लिए
जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी होती है, 0। तो एक्स एल ये कितनी हो जाएगी, 0। एक्स एल कितनी हो जाएगी, 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि जिस धारा के लिए प्रेरकीय प्रतिघात शून्य होता है, ठीक है, तो है ना, मतलब ये है कि डिस्ट प्रेरण कुंडली जो है ये डिस्ट धारा के लिए मार्ग में कोई भी रुकावट उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है, जबकि ये प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करती है, ना कि डिस्ट धारा की। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि डिस्ट धारा के लिए प्रेरकीय प्रतिघात शून्य होता है, अर्थात प्रेरक कुंडली डिस्ट धारा के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है। इस प्रकार से हम ऑल्टरनेटिंग परिपथ में शुद्ध प्रेरकीय प्रतिघात वाले परिपथ के विषय में हमें पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, ठीक है, नेक्स्ट रहेगा एक ऐसा एसी परिपथ जिसमें संधारित्र और प्रतिरोध दोनों जुड़े हों, ठीक है। प्रतिरोध व धारिता युक्त एसी परिपथ, मतलब कौन सा परिपथ हो जाएगा, आरसी परिपथ में परिणामी वोल्टेज परिणाम है ना, प्रत्यावर्ती धारा फेजर आरेख के लिए है ना का की व्याख्या करिए या ज्ञात करिए। अब हमारे पास एक एसी वोल्टेज है, एसी परिपथ है, ठीक है, आरसी एसी परिपथ। मान लिया कि ये आपका ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इसमें हमने एक प्रतिरोध आर और एक कैपेसिटर सी धारिता वाला श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया, आर सी। ये करंट गई आपकी आई, ये वोल्टेज लग गया V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर जो इसके सिरों पे अगर करंट जा रहा है तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा, तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर कितना है, वी आर, और इसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना है, वी सी, ठीक है। विभवांतर वी आर और प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना है आपका, वी सी। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि है ना, यदि माने कि माना किसी क्षण, ठीक है, किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक, तो कितना मान लिया अपन ने, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पे यदि उसी क्षण
परिपथ में बहने वाली धारा आई हो तो प्रतिरोध R के सिरों के मध्य विभवांतर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, वी आर इज इक्वल टू आई आर टू तथा संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर। तो ये कितना जाएगा, वी सी आई एक्स सी, जहाँ एक्स सी क्या है, जहाँ एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी धारतीय प्रतिघात। ठीक है, अब चूंकि हमने पढ़ चुके हैं कि वी आर जो है, वी आर और आई दोनों कैसे होते हैं, समान कला में होते हैं, जबकि बी सी जो है वो आई से क्या होगा, 90 डिग्री है ना, पश्चगामी होगा, क्योंकि धारा क्या होती है 90 डिग्री अग्रगामी, तो वोल्टेज क्या होगा 90 डिग्री पश्चगामी होगा। तो हम यहाँ पे एक लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि चूंकि वी आर व आई ना समान कला में है, किंतु आई जो है, आई वीसी से 90 डिग्री अग्रगामी है। ठीक है, तो तब वी आर व वी सी में 90 डिग्री का कालांतर होगा। ठीक है, अब कालांतर होगा तो इसके लिए अपन एक फेजर आरेख बनाएं। ये देखो, ठीक है, अगर हम फेजर आरेख बनाते हैं, अगर हम इस लाइन पे करंट को शो आउट करें, अगर इस लाइन पे क्या है, ये करंट आई है। ठीक है, तो जो वी आर है, तो वी आर और आई में समान कला में है, तो इसी दिशा में क्या आ जाएगा, ये आपका वी आर आ जाएगा। और बी सी जो है आई से 90 डिग्री, देखो आई बी सी से 90 डिग्री अग्रगामी है, तो वी सी आई से 90 डिग्री पश्चगामी हो, मतलब जो वी सी होगा वो क्या होगा 90 डिग्री पश्चगामी, मतलब ये जो जाएगा ये क्या जाएगा आपका बी सी, क्लियर, क्या जाएगा आपका बी सी चला जाएगा। तो अब यहाँ पे अपन ने ये देखा कि तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, इन दोनों के बीच में से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनका परिणामी वोल्टेज वी, वी आर के साथ क्या कर रहा है, पाई एंगल सबटेंड करते हुए ये परिणामी वोल्टेज हो गया। तो अब हमारे पास है ना, क्या निकालें, परिणामी वोल्टेज। तो परिणामी वोल्टेज के लिए वी है ना, वी आर व वी सी का
परिणामी वोल्टेज है ना V हो, तो चित्र से ही समझ में आ रहा है आपको देख के ही, ये क्या बन रहा है आपका, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से V, तो V इज इक्वल टू क्या जाएगा, अंडर रूट बी आर स्क्वेयर प्लस वी सी स्क्वेयर। तो V इज इक्वल टू अंडर रूट बी आर किसके इक्वल है, आई आर का स्क्वेयर प्लस ये किसके इक्वल है, आई एक्स सी का होल स्क्वेयर। ठीक, तो देखो यहाँ से आई स्क्वेयर और यहाँ से भी आई स्क्वेयर, तो आई स्क्वेयर कॉमन आ गया, अंडर रूट के बाहर आ गया, तो क्या बचा आई। क्लियर, अंडर रूट अंदर क्या बचा, आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी स्क्वेयर। और हम सॉल्व करते हैं तो v इज इक्वल टू आई अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ये क्या है 1/ओमेगा c का होल स्क्वेयर। तो ये जो है ये आपके परिणामी वोल्टेज के लिए व्यंजक है। ठीक, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। अब आते हैं अपन प्रतिबाधा पे। अब आएगी आपकी प्रतिबाधा। ठीक, प्रतिबाधा मतलब ZRC। तो अब यहाँ समीकरण 4 से देखो। ठीक है, समीकरण 4 से क्या है, v इज इक्वल टू आई अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस 1/ओमेगा c का होल स्क्वेयर। तो v अपॉन आई इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस 1/ओमेगा c का होल स्क्वेयर। ठीक है, ओम के नियम से तुलना करें तो v अपॉन आई ये किसके इक्वल हो गया, ZRC। तो प्रतिबाधा ये कितना जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं, तो ये आपका प्रतिबाधा के लिए व्यंजक हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ से परिणामी वोल्टेज देखो आई वी और आई आपको डायग्राम से ही पीछे देखो, तो डायग्राम अपना बन रहा था, है ना, यहाँ पे फेजर आरेख में देखो v नीचे की तरफ है, आई देखो ऊपर की तरफ है। तो आई क्या है आपकी v से अग्रगामी है, कितनी, फाई कलांतर। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ठीक है, टॉप अपना नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, कालांतर। कालांतर, तो अब यहाँ पे हम यहाँ ये चीज़ देख लें कि वी आर की धारा आई जो है ये परिणामी वोल्टेज V से फाई कालांतर अग्रगामी है। ठीक है, तो चित्र से स्पष्ट आ गया कि tan फाई इज इक्वल टू ये किसके साथ लंब बटे आधार, तो लंब क्या है VC, आधार क्या है VR। तो tan फाई इज इक्वल टू VC किसके इक्वल है, IXC ऑन IR, आई से आई कैंसिल। तो tan फाई इज इक्वल टू 1/ओमेगा c R। ठीक है, तो यह फाई
इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/ωc आर। तो ये है परिणामी वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के मध्य कालांतर। ओके, तो धारा जो है, आपके धारा का समीकरण अब क्या बन जाएगा? धारा का समीकरण, तो धारा क्या है आपकी? अब पाई कालांतर अग्रगामी है, तो धारा होगी I इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहाँ फाइव क्या है आपका कालांतर बन जाएगा, है ना। और जो आई नॉट की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी आपकी? v अपॉन जेड, तो v है ना, v और z की वैल्यू आपने कितनी निकाली? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ωc का होल स्क्वायर। तो ये आपकी है ना धारा की पीक वैल्यू के लिए समीकरण बन जाएगा या मान निकाल आएगी। तो इस प्रकार से हम ऑल्टरनेटिंग परिपथ को हल करते हैं। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद वाले और जो ऑल्टरनेटिंग सर्किट हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।